की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियां की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पढ़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीज़ें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता, इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल किले और महलों की बातें हुई हैं। किले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को, बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बजट है, ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि श्रेय कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें, वित्त मंत्री जी लें, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है, ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। क्या लग रहा है आपको कि ये बजट भी दिल्ली से बंद करके आया? बीजेपी आपकी पिछली सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती थी। अब खाटू श्याम जी को 100 करोड़ त्योहार मनाने के लिए मंदिरों को स्पेशल बजट, अल्पसंख्यकों को क्या दिया है? अल्पसंख्यकों को क्या दिया? इनकी प्रायोरिटी में नहीं है गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा। ये तो संविधान को ख़त्म करने वाले लोग हैं, संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये तो किलों की और महलों की बातें करेंगे, इसके अलावा न बेरोजगार की बात करेंगे, किसी की बात नहीं। आपको लग रहा है कि ये बजट भी दिल्ली से पर्ची की तरह आया? डोटासरा जी, ये मैं क्या कहूँ आपको, दिल्ली से आया, यहाँ से आया, लेकिन ये बजट जो है, ये पढ़ने वाले के समझ में नहीं आया। ये बनाने वाला ही जानता है कि उसने ये आंकड़ों का और शब्दों का मायाजाल बना करके दे दिया, और ये इसीलिए दिया। कुमारी जी आज थोड़ी सी उदास थी कि ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या खेला हो गया, किसने कर दिया, कि ये क्या लिख करके मेरे को पकड़ा दिया कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है। लेकिन लोगों में सत्ता पक्ष में भी उत्साह नहीं था और सारे के सारे मुंह लटकाए बैठे थे। मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। इन्होंने बड़े बड़े वादे प्रदेश के लोगों से किए थे, उन वादों के ऊपर एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। ये बहुत ही गलत बात है। आखिरी सवाल, अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो बजट समझ में आ जाए उसको बजट कहते हैं, और कांग्रेस वाले चाहते नहीं थे कि बजट सत्र में पूरी तरीके से इसको सही तरीके से पढ़ा जाए। तो इनको पूछो ना, आपको क्या क्या मिला, किस किस विधायक को। यहाँ से हम 50 एक बजट में 50 चीज़ें एक विधानसभा में और ज़िले में लेके जाते थे। आज ये कंफ्यूज लोगों को पूछो कि आपने बजट में क्या मिला, आपको कोई तहसील मिली, उप तहसील मिली, SDM मिला, कितने किलोमीटर सड़कें मिली, पानी का कोई प्रोजेक्ट है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला, क्या मिला है, इनको पूछो तो सही। है तो ऐसे ही ताड़ियां बजा रहे थे बस। क्या लग रहा है आपको इसका लपोलुआ? हाँ, ये बहुत ही मतलब मुझे गंभीर आपत्ति है इस बात की कि किरोड़ी लाल मीणा जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कृषि किसान परिवार से आते हैं, ST वर्ग से आते हैं। उनकी बातों को समावेश नहीं किया गया, उनके विचारों को यहाँ पर इस बजट में समावेश नहीं किया गया, और वो आज आए भी नहीं। और मुख्यमंत्री जी हंस रहे थे जब हम पूछ रहे थे कि कृषि का मामले में आप बजट का वाचन कर रहे हो और कृषि मंत्री आपका नहीं है, तो हंस रहे थे, वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप समझ सकते हो कि इनमें कितनी अंदरूनी लड़ाई है और क्या क्या अब खेला होने वाला है। आज वित्त मंत्री जी के साथ में किसी ने खेला कर दिया। अब खेला किसने किया, मुख्यमंत्री जी ने किया या अधिकारियों ने किया या और किसी ने किया, ये समझने वाली बात रहेगी आने वाले समय में। अब वो तो उनको पूछो क्यों नहीं आई, लेकिन होते तो अच्छा लगता। मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब तो अस्वस्थ थे, कल मुझे कहा था कि मैं स्वस्थ होता तो ज़रूर आता। अब उनका तो वो जाने, वो बताएं। बीजेपी वाले आधे पड़ते जितने भी संपर्क में। वसुंधरा जी का और भजन जी का अचानक से मिलना, और पता नहीं मिले कि नहीं मिले, ये भी संदेह के घेरे में मिलना। नहीं, तंज नहीं कसा। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब का बहुत सम्मान करता हूँ। 7 बार इस सदन में लगातार आए और मैंने सही मायने में दिल से ये कहा कि उनकी कमी खल रही है। ऐसा नहीं होता, अगर वो होते तो और बेहतर सदन में अच्छी जो है वो डिबेट होती और अच्छी बात होती। डोटासरा जी, जो बजट है ये वर्ग विशेष के लिए तुष्टीकरण नहीं है? इसके लिए अरे कुछ तुष्टीकरण तो तब हो जब किसी को दे, अपने को तो किसी को दिया ही नहीं ना।
ने इस किसी वर्ग को नहीं दिया ना, इसने अल्पसंख्यक का तो शायद नाम ही नहीं लिया होगा इन्होंने, दलित का भी नाम नहीं लिया होगा। आज का जो बजट है वो पूरे प्रदेश के सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। इस बजट की खास बात एक ही थी कि 20 बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम का वाचन किया गया और 20 ही बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नाम का वाचन किया गया। न किसान की बात थी, न खेती की बात थी, न ग्रामीण विकास की कोई बात थी, न नौजवान की बात थी, न नौकरियों की बात थी, और ना जो पेपर लीक चिल्लाते थे उस पेपर लीक की कैसे आगे नहीं होगा इस बात की कोई बात थी। जो 25 लाख रुपए तक का इलाज हम फ्री करते थे हमारी सरकार के समय, उसको ये 25 लाख तक देंगे कि नहीं देंगे इस बात का भी कोई इस बजट में कोई बात नहीं आई है। जो 2000 रुपये बिजली के फ्री मिलते थे कृषि के और 100 यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, उसको भी नए लोगों को ये देंगे कि नहीं देंगे इस बात की भी कोई बात आई नहीं है। 4 लाख नौकरियां की बात करने वाले लोग और 60,000 करोड़ रुपए की सड़कें बनाने की बात करने वाले लोग, ये पहली साल का बजट है। 5 साल का बजट साथ ही पढ़ रहे हैं क्या? 5 साल में तो क्या क्या यहाँ होंगे, क्या नई नई चीज़ें आएंगी, क्या नहीं होगा, ये सब चीज़ देखने वाली होगी। तो जब तक केंद्र का बजट नहीं आता इनके लिए देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए सबको निराश किया है। केवल किले और महलों की बातें हुई हैं। किले और महलों से गरीब का पेट नहीं भरता है, किसान मजबूत नहीं होता है, मातृशक्ति मजबूत नहीं होती है, बच्चों को बेरोजगारों को नौकरियां नहीं मिलती हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो बजट है ये पूरे तरीके से प्रदेश की जनता को, आम जन को, गरीब को, सभी वर्गों को निराश करने वाला बजट था। ये केवल आपसी लड़ाई थी कि श्रेय कौन ले, मुख्यमंत्री जी लें, वित्त मंत्री जी लें, और उसके चक्कर में ये जो बजट बनाया गया और जो वाचन किया गया है ये दिशाहीन बजट है। न पढ़ने वाले के समझ में आया कि क्या बजट पढ़ा, न सुनने वाले के समझ में आया कि क्या इसमें दिया गया है। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहां आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।